कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकल है। माइकल बच्चों का नफ्सियाती डॉक्टर है। वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया था और अपने बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके बीवी का नाम एनी है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक शीशा तोड़ने का आवाज आया। वो शीशे को देखने के लिए गए कि तभी अचानक एक साया पीछे से गुजर गया। माइकल देखने के लिए आगे बढ़ा कि तभी बाथरूम में एक नंगा लड़का खड़ा था। माइकल ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आए। लड़का हिचकिचाते हुए बताता है कि मैं आपका 10 साल पुराना पेशेंट हूँ विंसेंट बताता है कि आपने मेरे बातों का विश्वास नहीं किया और मुझे पागल कहा तुमने। माइकल को याद आता है कि वो कौन है। जैसे ही माइकल आगे बढ़ने के लिए उठा तो लड़के ने बंदूक निकालकर माइकल को गोली मारी और फिर अपने तरफ भी बंदूक तान ली। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाई देता है। माइकल एक बेंच पर बैठा हुआ है और वो अब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। माइकल अपनी गलती सुधारने के लिए एक ऐसी लड़के को ढूंढना चाहता था जो विंसेंट के जैसा हो। विंसेंट को असल में वही चीजें दिखाई देता था जो आम लोगों को नजर नहीं आता था। फिर माइकल एक लड़के के पास गया जिसका नाम कोल था। उसने कोल से बातें करने की कोशिश की लेकिन कोल वहां से उठकर घर चला गया। फिर कोल सुबह का नाश्ता कर रहा था और स्कूल के लिए रवाना हो गया। स्कूल के बाद वो घर आया और देखा कि माइकल पहले से उसके घर में बैठा हुआ था। माइकल चाहता था कि वो कोल से बातें करे और उसके साथ दोस्ती करके उसका मदद करे। वो कोल से कहता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट नजर आ रहे हो और लगता है तुमने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मगर कोल ने कहा कि एक दिन वो क्लास में लड़के का सर फाड़ चुका था। कोल को माइकल के बातों में इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए वो कमरे में चला गया। अगले दिन माइकल होटल में गया जहाँ उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन लेट आने की वजह से बीवी खाना खा चुकी थी। आज उसकी एनिवर्सरी था। आदमी ने बीवी से माफी मांगा। उसी वक्त वेटर आया और उसे बिल दे दिया। आदमी ने जैसे ही बिल उठाने लगा कि उसकी बीवी बिल अपनी तरफ खींच लिया और पैसे देकर चली गई। दूसरी तरफ कोल सोने के लिए जाने वाला था कि तभी उसके पीछे से एक लड़का गुजरा। लड़के ने कोल से कहा कि मेरे साथ आओ, मैं आपको पिस्टल का जगह दिखाऊंगा। कोल बहुत डर गया और अपने सोने की जगह आकर सो गया। सुबह जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो माँ ने कोल से पूछा कि तुम्हारे दादी का कंगन कहाँ है। कोल ने कहा कि मेरे पास नहीं है। माँ ने उससे कहा तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है, अगर तुमने लिया है तो मुझे वापस करो, वो तुम्हारे दादी ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। मगर कोल ने कहा कि उसने नहीं लिया। माँ गुस्से होकर उसे बाहर निकाला। कोल नाराज बैठा हुआ था कि तभी माइकल आया और देखा कि कोल नाराज है। माइकल उसे खुश करने के लिए अपने पॉकेट से एक कॉइन निकाला और उसे जादू दिखाने लगा, लेकिन कोल ने उसे एक बार में ही समझ लिया और कहा कि ये जादू नहीं था बल्कि एक मजाक था। रात में कोल को जोरदार पेशाब करने की जरूरत पड़ गई। कोल डर रहा था लेकिन पेशाब करना जरूरी था, इसलिए वो हिम्मत करके बाथरूम पहुंचा। अचानक उसके पीछे से कोई गुजरा। कोल ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और फिर किचन की तरफ आया तो वहां एक लेडी खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत जख्मी था। असल में ये लेडी मुर्दा थे और उसके चेहरे से साफ नजर आता था कि वो बहुत तशद्दुद से मरी हुई है। दरअसल कोल को मुर्दा लोग चलते हुए नजर आते थे और यही सेम विंसेंट को भी। कोल लेडी को देखकर बहुत डर गया और अपनी जगह जाकर सो गया। माइकल अपने घर के नीचे बेसमेंट में था और वहां की शीशे से देखा कि कोई शख्स उसके घर से निकल गया। माइकल बहुत हैरान हुआ कि ये कौन था और मेरे घर में क्या कर रहा था। दूसरी ओर कोल अपने दोस्त की बर्थडे पर आया था। वो ऊपर छत में कुछ देखता है और ऊपर की तरफ चल पड़ा। तभी 2 लड़के ऊपर आ गए और कोल को पकड़कर अलमारी में बंद कर दिया। कोल मदद के लिए पुकार रहा था कि तभी माँ ने उसकी आवाज सुन ली और ऊपर चली गई। उसने कोल को अलमारी से बाहर निकाला लेकिन कोल बेहोश हो चुका था। माँ तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गई। माइकल भी वहां पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद जब कोल होश में आया तो माइकल उसे देखने के लिए अंदर गया। कोल को एहसास हुआ कि माइकल एक अच्छा डॉक्टर है और वो मेरी मदद कर सकता है। उसने माइकल को वो राज बताया जो कोल ने पहले किसी को नहीं बताया था, अपने माँ को भी नहीं। कोल ने कहा कि वो रास्ते में चलते हुए मुर्दा लोगों को देख सकता है। माइकल ने तुरंत कोल की बात को मान लिया क्योंकि 10 साल पहले भी विंसेंट ने यही कहा था, लेकिन माइकल ने उसका यकीन नहीं किया था। माइकल ने लड़के से कहा कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। फिर माँ कोल को घर ले आती है। माँ ने उसका शर्ट देखा जो पूरी तरह फटा हुआ था। माँ ने तुरंत उस बच्चों की माँओं को कॉल किया और बताया कि अपने बच्चों को कोल से दूर रखें। दूसरी दिन कोल अपनी स्कूल की कंपटीशन में हिस्सा लिया था। कंपटीशन खत्म होने के बाद वो माइकल के साथ रवाना हुआ। माइकल कोल से बातें करते हुए आगे जाता रहा, लेकिन अचानक पीछे मुड़ा तो कोल रुक चुका था। वो वापस आकर कोल से पूछने लगा कि तुम क्यों रुक गए। कोल ने कहा कि ऊपर तरफ से 3 बंदे लटके हुए नजर आ रहे हैं। मगर माइकल ने जैसे ही ऊपर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। माइकल ने उसे तसल्ली दी और रवाना हो गए। फिर माइकल अपनी घर आया तो देखा कि टीवी पर उसकी शादी का सीन चल रहा था। माइकल सोफे पर बैठ गया और एंजॉय करने लगा। वो शादी के वक्त को याद करता था और अपनी शादी को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो ऊपर गया अपनी बीवी को देखने। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी बाथरूम में नहा रही थी। उसने बाथरूम के पास अलमारी को देखा तो बहुत परेशान हुआ क्योंकि अलमारी में नशा करने वाली मेडिसिन पड़ी हुई थी। वो अपने आप से सोचने लगा कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे बीवी नशे वाली मेडिसिन लेती है। फिर माइकल के घर में वही बंदा आया था जो अनी का बॉयफ्रेंड था और अनी की मदद कर रहा था।
अनी ने उसका पसंदीदा किताब उसे तोहफे में दिया और वो एक दूसरे को गले लग गए। माइकल ने बाहर से घर का शीशा तोड़ दिया और वहाँ से चला गया। फिर माइकल कोल के पास आया और उसे बताने लगा कि मैं मजीद तुम्हारा डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैं घर को ज्यादा फोकस नहीं देता, इसलिए मेरे बीवी के घर उसका बॉयफ्रेंड आता है। कोल बहुत खफा था और माइकल को वो कॉइन दिखाया जिससे उसने कोल को मैजिक दिखाया था। कोल कहने लगा कि मेरे दुनिया में आपके अलावा कोई दोस्त नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। माइकल घर आकर विंसेंट के रिकॉर्ड को सुनता रहा। उसने वॉल्यूम को बढ़ाया तो सुना कि विंसेंट सच में मरे हुए लोगों को देख सकता था। माइकल बहुत अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर साफ नजर आता था कि वो रिग्रेट फील कर रहा है। माइकल ने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए वो कोल को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कोल के पास आया और उसे बताया कि अगर तुम्हें सच में मुर्दे लोग दिखाई देते हैं और रात में तुम्हारे पास आते हैं तो उससे पूछ लो कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, क्या पता उसे मदद की जरूरत हो। कोल घर आया और शाम को अपनी सोने की जगह की तरफ रवाना हो गया। जब वो अंदर हो गया तो कपड़ा अपने आप खोलता गया। जब उसने नीचे देखा तो एक लड़की उसकी जगह में आई थी और उसकी मुंह से जहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से मरी हुई है। कोल डर के मारे बाहर भागा और एक कुर्सी के पीछे छुप गया। फिर उसे माइकल की बात याद आई। वो हिम्मत करके लड़की के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आई हो। लड़की ने कहा कि मेरे घर जाओ, वहाँ कमरे में बॉक्स है जिसमें मेरे मौत की वीडियो है, वो मेरे बाप को दिखाओ। सुबह माइकल और कोल लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ दूसरे लोग भी आए हुए थे। कोल चुपके से लड़की के कमरे में गया और बॉक्स ढूंढने लगा, लेकिन बॉक्स नहीं था। अचानक बेड के नीचे से लड़की ने आवाज दिया और उसे बॉक्स दे दिया। कोल ने बॉक्स लड़की के बाप को दे दिया। जब बाप ने बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर टेप थी। उसने टेप स्क्रिप्ट पे प्ले किया तो देखा कि लड़की की सौतेली माँ ने उसे खाने में जहर दिया है और इसी तरह लड़की का असल कातिल सामने आ गया। कोल इस दुर्घटना के बाद बहुत बहादुर बन गया और दूसरे मुर्दे लोगों की भी मदद करने लग गया। फिर एक दिन माँ और कोल कार में बैठे हुए थे। कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी। माँ ने कोल से कहा कि ये इतना ट्रैफिक क्यों है। कोल ने कहा कि आगे एक लड़की की मौत हुई है और वो इस वक्त हमारे कार के पास है। माँ ये बात सुनकर हैरान हो गई और कहा कि तुम पागल हो। कोल ने माँ को अपना सब राज बताया और कहा कि दादी भी कभी कभी मेरे पास आती है। माँ ये सुनकर शॉक हो गई और बेटे को गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ माइकल अपनी घर पहुंचा और अपनी बीवी को राजी करने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसकी बीवी सो चुकी थी। अचानक एक रिंग नीचे गिर गई। ये रिंग माइकल ने अपनी शादी में एनी को दिया था। माइकल ने जैसे ही अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ में भी रिंग नहीं थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है। वो विंसेंट की गोली की वजह से मर चुका था। वो चेक करने के लिए नीचे गया और वहीं दरवाजा खोलने की कोशिश की जिस कमरे में वो मर गया था, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि एनी के घर क्यों उसका बॉयफ्रेंड आता है। असल में एनी बेवफा नहीं थी, बल्कि उसने दूसरी शादी कर ली थी और कहानी यहाँ खत्म हो गई।